मैं संदीप कुमार राय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर। ठीक है, एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कथन आधारित प्रश्न है जो आजकल एग्जाम में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, खासकर दरोगा के एग्जाम में बहुत सारा ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कथन टाइप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कथन आधारित प्रश्न हो, सब्जेक्ट इतिहास है। ओके, आप देख लीजिए अध्याय नंबर 3 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पहले आप पढ़ लीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज करके तब पढ़ लीजिए, तब आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय नंबर 3 का है। ठीक है, लिखा है हड़प्पा पूर्व स्थल की खोज किसने की। ठीक है, उसके कथनों पर विचार कीजिए, उसके कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 ये कथन दिए गए हैं। ठीक है, और उसके 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कथन नंबर 1 से। हड़प्पा पूर्व स्थल की खोज, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। लगभग 1.5 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों को हड़प्पा पूर्व स्थल मिला। क्या ये कथन गलत है, सही है? ये कथन बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरों ने हड़प्पा के खंडहरों को अच्छी ईंटों का स्रोत मानकर हजारों ईंटें उखाड़ दी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद ने इस स्थल की खोजा और महसूस किया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इसके विरुद्ध में इस कथन के विरोध में ये सब कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा नंबर कथन पढ़ते हैं। क्या दिखा है? चूँकि इस शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिले सभी ऐसे पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा? यहाँ डी होगा। मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी या संक्षिप्त व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको पढ़ के कभी कभी बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? हड़प्पा नगरों का भौगोलिक विस्तार, यानी हड़प्पा नगरों का भौगोलिक विस्तार, यह है हड़प्पा नगर। तो मान लीजिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये सब इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 दिया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है कथन आपको बताना है। ठीक है, दिया हड़प्पा सभ्यता के नगर में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों में मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। भारत में यह नगर केवल गुजरात और राजस्थान राज्यों तक ही सीमित है। नहीं, ये कथन एक जो सही है, तो दूसरा कैसे सही होगा? केवल गुजरात राज्य में कैसे सही होगा? ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है, ये पाकिस्तान में एक और पंजाब पड़ता है। ठीक है, ये ठीक है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत दिया है। भारत का हरियाणा, पंजाब राज्यों में भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी हड़प्पा कालीन पुरस्कार मिले हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका व्याख्या भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कथन 2 गलत हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष केवल गुजरात राजस्थान में नहीं है, बल्कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर भी मिले हैं। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि नगरों की संरचना एवं विभाजन पर विचार कीजिए। ठीक है, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित थे, ये कथन सही है गलत है? बोलिए। ये कथन बिल्कुल सही है, विभाजित थे। ठीक है, पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया।
पूरी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, जिसे निचला शहर कहा गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नगर दुर्ग और निचले शहर दोनों की चारदीवारी कच्ची मिट्टी की बनाई जाती थी। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। उस ज़माने में लोग ईंट समझ गए थे, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया था। ऑप्शन कौन सा का? ये इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि भागों के चार दीवारों की ईंटें की बनाई जाती थी ताकि वे बेहद मजबूत रहे। इसी कारण की व्याख्या भी दिया गया है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया? हड़प्पा की ईंटें की विशेषता, जो ईंट देखें ना, ईंट की विशेषता क्या है उसके बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की चिनोई इस तरह की जाती थी कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। आज भी वैसे ही होता है कि दीवार को अच्छा से लाइन बाई लाइन सरिया कर रखा, इसमें सीमेंट लगा दीजिए कि ये मजबूत बना रहेगा। ये भी कथन एक नंबर बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा के नगरों में केवल धूप में सुखाई गई ईंटों के ही प्रयोग किया गया था। क्या कथन सही है गलत है? ये कथन बिल्कुल गलत बात है। ईंट का आग में इति करके भी हुआ था, ठीक है। ईंट इतनी अच्छी तरह पकी थी कि हजारों साल बाद भी उनके दीवारें हरी रही। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि ये हजारों साल टिकी रही, तभी तो हम लोगों को मालूम चला। ईंटों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरलॉकिंग सिस्टम आप इसमें भी देख सकते हैं क्या लिखा है। क्योंकि हड़प्पा के पक्की ईंटें का सबसे बड़े पैमाने का प्रयोग हुआ करता था, ना कि केवल धूप में सुखाई गई ईंटें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो का महान स्नान घाट, ठीक है। मोहनजोदड़ो में नहाने का दिया गया। इसमें मोहनजोदड़ो में नगरदुर्ग में एक खास तालाब बनाया गया था जिसमें महान स्नानागार कहा गया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है। और इन तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल और प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस स्नानघर में प्रवेश के लिए केवल पूर्व दिशा से ही सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ये स्नान घर है तो यहाँ से भी दरवाजा था, यहाँ से भी, यहाँ से भी था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। देखिए, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। आप समझ गए। अब छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महान स्नान घर का जल प्रबंधक का एवं उपयोग, ठीक है। उनका महान स्नान घर का जल प्रबंधन एवं उपयोग, उनका जल का उपयोग कैसे करते थे, इसमें आइए पढ़ते हैं। स्नान घर के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस तालाब में भरने के लिए पानी सीधे सिंधु नदी से नहर द्वारा लाया जाता था। ये कथन बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उपयोग के बाद स्नान घर के पानी को खाली कर दिया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। संभवतः विशिष्ट नागरिक के विशेष अवसरों पर ही स्नानघर में स्नान करते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही था। कौन सा है? इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें पानी कैसे भरते थे? कुआं से निकाल कर, ठीक है। कुएं से निकाल कर भरा जाता था, ना कि सीधे नहर द्वारा, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन, अग्निकुंड वाले हड़प्पा नगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कालीबांग और लोथक जैसे नगरों के अग्निकुंड मिले। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। इन अग्निकुंड का प्रयोग संभवतः धार्मिक यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। मोहनजोदड़ो से कोई भी अग्निकुंड प्राप्त नहीं था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। अग्निकुंड का साक्ष्य केवल हड़प्पा नगर से ही प्राप्त हुआ। ये कथन बिल्कुल गलत दिया था। ऑप्शन ए बी सी ए 1 2 3 ही सही होगा। तो 1 2 3 ही सही होगा, ठीक है। इसका अग्निकुंड के बारे में और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अग्निकुंड में केवल हड़प्पा में नहीं बल्कि मुख्य रूप से कालीबांगा और लोथक से मिले हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन बहुत कम करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई 50 क्वेश्चन का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जिसको आप भी नहीं देख सकेंगे अब मैं भी पढ़ाने में मुझे
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताने में 1 मिनट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पकालीन भंडार गृह यानी खाना स्टोर हाउस कैसे रहता था उसके बारे में दिया गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथक जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस भंडार गृहों का उपयोग अनाज एवं अन्य वस्तुओं को सुरक्षित चयनित के लिए किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भंडार गृह केवल तटीय नगरों में ही पाए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। अब मैदानी क्षेत्र में नगरों में भी पाए जाते थे, नहीं मैदानी क्षेत्र में भी पाए जाते थे, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। भंडार गृह का निर्माण ईंटों और मजबूत संरचनाओं से किया जाता था, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन 3 को छोड़ के बाकी सब सही है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। गृह निर्माण का योजना, घर का कैसे निर्माण होता था, उस योजना बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल मिले थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। घर के कमरे में एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा के किसी भी घर में पीने के लिए कुएं नहीं पाए जाते थे, ये कथन बिल्कुल सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि कई हड़प्पा कालीन घरों में व्यक्तिगत कुएं भी मिले हैं। ठीक है, जल निकासी प्रणाली के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हड़प्पा के अनेक नगरों में ढकी हुई नालियाँ थी, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया। नालियों को बिल्कुल सीधे रेखा में बनाया जाता था ताकि इनका हल्का ढलान होता था, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। घरों की नालियों को सड़कों के मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नालियों की सफाई के लिए स्नान मैनहोल बनाए जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नालियों और सड़कों का समन्वित आयोजन, यानी नालियों का और सड़कों का कैसे बनावट होती थी, उनके कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और सड़कों के किनारे नालियों को खुला छोड़ दिया जाता था ताकि धूप में सूख सके, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, ढकी होने के कारण नालियों में जगह जगह सफाई होने के ढक्कन या मैनहोल बनाए गए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नालियों के ढलान के कारण पानी आसानी से बाहर निकल जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही। ये दोनों आज भी होते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 को छोड़कर। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है से पढ़िए इसको। ठीक है, हड़प्पा का नगरीय जीवन कैसे होता था, उनके कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहती होगी और वहाँ योजना के बनाने वाले शासक रहते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, शासक लोग दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। शासक अपने आसपास में चांदी के गहने और खूबसूरत मार्केट जैसी कीमती चीज़ें रखते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। हड़प्पा समाज में केवल कृषि कार्य होता था, नगर में शिल्पकार नहीं रखते थे, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों गलत दिया गया, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि हड़प्पा के नगर में अनेक प्रकार के शिल्पकार, लिपिक और व्यापारी रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें आपको, हड़प्पा के लिपिक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा नगर में लिपिक भी होते थे जो लिखना जानते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लिपिक मुहर पर लिखते थे और संभवतः अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा की लिपि को आज पूर्णतः सफलतापूर्वक पढ़ लिया गया है, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। और लिपिकों का मुख्य काम केवल फसलों का हिसाब किताब रखना है, ये भी कथन बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन 1 2 ही सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों गलत है आइए समझते हैं।
क्योंकि हड़प्पा लिपि को अनेक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि लिपिक मुहरों तथा व्यापारिक अभिलेखों पर भी लिखे थे। ठीक है, ये आज भी कोई नहीं पढ़ पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि वो भी मुहर टाइप का था। अब शिल्पकार और खिलौने। ठीक है, शिल्पकार और खिलौने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्री या पुरुष शिल्पकार अपने घरों या खास कार्यक्रम में इस तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ के कच्चा माल लाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। खुदाई में पक्की मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिसमें बच्चे खेलते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही। हड़प्पा के बच्चों को खेलने के लिए केवल पत्थरों के खिलौने ही बनाए जाते थे। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। मिट्टी के भी बनाए जाते थे। ऑप्शन ये इज द राइट आंसर दिया गया है, क्योंकि खुदाई से भारी मात्रा में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है ये पढ़ते हैं। हड़प्पा के उद्योग एवं धातु। हड़प्पा के उद्योग एवं धातु के कथनों पर विचार कीजिए। पुरातत्व को मिली अधिकांश चीज़ें जैसे पत्थर, शंख, तांबे, कस्से, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनी थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। सोने और चांदी में केवल आभूषण और बर्तन ही बनाए जाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा वासियों को लोहे का पूर्ण ज्ञान था और लोहे के हथियार बनाते थे। ये कथन बिल्कुल गलत बात। हड़प्पा को लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिया गया है। क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं पढ़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा की मुहरे। हड़प्पा के मुहरे पर कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 मिनट आगे चले गए थे। हड़प्पा के लोग सब पत्थर के मुहरे बनाते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये मुहरे समाते आयताकार और होती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, और इन मोहरों पर आमतौर पर जानवर के चित्र मिलते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और इन मोहर में केवल पेड़ पौधे के चित्र होते थे, जानवर के नहीं। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। तो बस ऑप्शन कौन सा होगा? ये इज द राइट आंसर। ठीक है, किस किस के होते थे? क्योंकि मोहर पर एक सिंह, बैल और हाथी, बाघ जैसे जानवरों के प्रचुर चित्र मिले हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, मृद भांड। ठीक है, पोटेट्री के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया। इन बर्तनों में विभिन्न ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। इन बर्तनों का उपयोग केवल पानी रखने के लिए ही किया जाता था। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। मृत भांडों पर चित्रकारी हड़प्पा शिल्प कला उत्कृष्ट उदाहरण थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया था। ऑप्शन कल 3 को छोड़ के बाकी सब ऑप्शन सही है। क्यों गलत है ऑप्शन 3 नंबर? आइए समझते हैं यहाँ। क्योंकि मृत भांडों का उपयोग अनाज भंडारण, खाना पकाने और सजावट आदि कार्यों में भी होता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। ये कथन बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। ये सूती कपड़े के अवशेष चांदी के दान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए पाए गए थे। ये कथन बिल्कुल तीसरा सही दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र केवल रेशम, सिल्क से ही बनाए जाते थे। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, सूत काटने के क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17, सूत काटने के उपकरण। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पकी हुई मिट्टी, फैंस के बनी तकलियाँ मिली हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इन तकलियों का उपयोग धातु सूत काटने के लिए किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा वासी केवल लोहे की तकलिया से ही सूत
काटते थे, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। हम लोग पिछला ही में पढ़े थे कि लोहे की जानकारी उन लोगों की नहीं थी, ठीक है। सूत काटने की कला से हड़प्पा समाज के लोग भाली भांति परिचित थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, क्या दिया गया। विषयज्ञ और श्रम विभाजन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की कोई वस्तु विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई थी, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो खासकर चीज को बनाने के लिए विशेष परीक्षण लेता है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। और पत्थर तराशना, मन के चमकना, मुहरों पर पचिकारी करना विशेष कार्य थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में केवल पुरुष ही विशेषज्ञ होते थे, महिलाएं नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तांबू का आयात स्रोत, ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग तांबू का आयात वर्तमान राजस्थान में करते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पश्चिम एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तांबे को उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में से ही प्राप्त होता है, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया। ये कथन पढ़ लिए तो ये भी कथन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये कथन सही है तो ये कथन कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तांबे का उपयोग औजार और बर्तन बनाने में भी होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया था। क्यों ऑप्शन वो कथन गलत है, तो आइए समझते हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में ओमान के तांबे प्रमुख आयात स्थल थे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांसे का निर्माण और टीन का आयात पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांसा यानी ब्रोंजीन बनाने के लिए तांबे के साथ टीन की धातु मिलाई जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पावासी कांसे की धातु से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। चौथा नंबर कथन क्या करा, वस्तु क्या करा कि कांच की वस्तु तांबे की तुलना में अधिक कठोर और टिकाऊ होते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सोने के बहुमूल्य पत्थरों का आयात निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सोने का आयात वर्तमान में कर्नाटक दक्षिण भारत से किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। बहुमूल्य का पत्थर आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। और सोने का आयात केवल चीन से किया जाता था, ये कथन बिल्कुल सही नहीं दिया गया, ठीक है। इन बहुमूल्य का वस्तुओं को प्रयोग मुख्य रूप से आभूषण और सजावटी वस्तुओं में होता था, ये कथन बिल्कुल सही दिया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप वो कथन क्यों गलत है आज समझते हैं, क्योंकि सोने का आयात कर्नाटक से होता था, ना कि चीन से, ठीक है। दिया हड़प्पा में खाद्य आपूर्ति और ग्रामीण जीवन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर में रहने वाले लोग भोजन गांव में रहने वाले से किसान के चरवाहे जुटाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है। किसान और चरवाहे पौधे के अवशेष, अनाज और पशु उत्पाद शहरों पर भेजते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा कालीन के लोग केवल चावल की ही खेती करना चाहते थे, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या करूँ, ये तो कथन टाइप का है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, कृषि तकनीक एवं हल के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पॉइंट को आप ध्यान से कीजिए। अब क्या आ गया, कृषि तकनीक आ गया, ठीक है। कृषि तकनीक एवं हल आ गया, ठीक है। उसके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा के वास्तविक लकड़ी के हल नष्ट हो गए क्योंकि वे लकड़ी के बने थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उत्खनन में हल के आकार के खिलौने यानी मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है। हड़प्पा के लोग खेतों की जुताई के लिए लोहे के भारी हलों का प्रयोग करते थे, ये कथन बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोहे को उनको जानकारी ही नहीं था, ठीक है।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंचाई एवं जन संचयन। ठीक है, अब कौन सा आ गया, सिंचाई। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वैसे ही लाइन बाय लाइन दिया, सिंचाई एवं जल संचयन। ठीक है, हड़प्पा क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचयन किया होगा, जिसे फसलों की सिंचाई के लिए जोड़ा जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पावासी पूरी तरह से केवल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करते थे, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये कथन दोनों सही है, ये भी सही है, इससे ये तीसरा नंबर अब निकल सकता है, क्योंकि तीसरा गलत है। ठीक है, जल संचयन प्रबंधक हड़प्पा कृषि का महत्वपूर्ण अंग था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 28 में पढ़ता है, पशुपालन और भोजन जुटाओ। अब क्या आ गया, पशुपालन और भोजन जुटाओ। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सूखे महीनों में मवेशी के झंडे को ज़्यादा चारा पानी तालाब से दूर दूर तक ले जाया करते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। वे हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, क्या दिया है, धोलावीर नगर भौगोलिक स्थिति। अब क्या आ गया, धोलावीर उनका भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धोलावीर गुजरात राज्य में कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पूछ देगा धोलावीर कहाँ है, तो गुजरात में कहाँ है, तो खादिर खेत बेत में स्थित है। ठीक है, किनारे बसा है। ठीक है, और धोलावीर में साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। धोलावीर राजस्थान की घर नदी किनारे स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ये धोलावीर गुजरात के कच्छ में खादिर खेत के किनारे स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए पढ़िएगा तो ये राइट है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये प्रमुख व्यापारी केंद्र था जहाँ ताज़ा पानी प्राप्त होता था, ये कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, क्या दिया है, धोलावीर का त्रिस्तरीय नगर विभाजन। ठीक है, अब त्रिस्तरीय के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के अन्य 2 भागों में बांटे थे, जबकि धोलावीर के 3 भागों में बटा था, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। धोलावीर के हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इनमें से प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नगर के तीनों हिस्से एवं विशाल 4 दीवारों के भीतर बिना किसी विभाजन के स्थित है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। क्यों गलत दिया, क्योंकि धोलावीर में तीनों के भाग अलग अलग प्राचीन दीवारों से घिरे हुए थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ने का प्रयास करते हैं। धोलावीर का विशाल खुला मैदान और अवशेष मिले, ये कथन बिल्कुल, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धोलावीर में विशाल खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया। ये हड़प्पा के लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के सफ़ेद पत्थरों का खुदा हुआ पाया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इन अक्षरों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था, ये कथन भी सही है। और धोलावीर में कोई लिखित प्रमाण या मुहरें नहीं मिली, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्योंकि ये धोलावीर में हड़प्पा लिपि का अनोखा शिलालेख मिला, ये कथन ए इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं, क्या लिख दिया है, लोथक नगर की स्थिति महत्वपूर्ण कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, लोथक नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी के किनारे बसा था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लोथक पत्थर पंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, लोथक पंजाब की रावी नदी के तट पर स्थित है, ये कथन बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोथक गुजरात में साबरमती के सहायक नदी के पास मिला था। ठीक है, स्थित है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लोथक का बंदरगाह। ठीक है, लोथक का बंदरगाह यानी समुद्री रास्ता। ठीक है, लोथक एक बड़ा तालाब मिला जिसे बंदरगाह माना जाने लगा, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यह समुद्र नदी के
रास्ते आने जाने वाली नाव पर रुकती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। बंदरगाह पर संभवतः सामान उतारा और चढ़ाया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। लोथा के तालाब केवल पीने के पानी के संचयन के लिए बनाए गए थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। लोथक में भंडारगिरी और मनके की कार्यशीलता। ठीक है, लोथक नगर में एक विशाल भंडारगिरी मिला, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। भंडारगिरी से कई मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दाब की छाप मिली, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मानके बनाने का काम होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण लोथक से प्राप्त होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। मुहर और मुहरबंदी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का उपयोग सामान से भरे थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था ताकि एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। थैले के बंद करने के बाद उसके जोर पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यह मुहरबंदी की छाप टूटी हुई नहीं थी तो यह साबित होता है कि यह सामान सुरक्षित पहुंच जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। सभ्यता के लक्षण, यानी 39 वर्ष पूर्व। ठीक है, लगभग 39 वर्ष पूर्व लोगों ने अचानक इस नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात बहुत कम हो गया, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। हड़प्पा के पतन के संभावित कारण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ विद्वानों के अनुसार नदी सूख गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। अन्य विद्वानों का मानना है कि ईंट पकाने वाली धातु पिघलाने के लिए वनों की कटाई हो गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडे से चारागाह समाप्त हो गए थे, कुछ इलाके में बाढ़ आ गई होगी, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। पतन का मुख्य कारण एकमात्र कारण है परमाणु विस्फोट, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। उस टाइम परमाणु क्या होता था कोई जानबे नहीं करता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। प्रशासनिक नियंत्रक अंत। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सिंध और पश्चिम पंजाब में आधुनिक विश्व पाकिस्तान की बस्तियाँ उजड़ गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, ये भी कथन बिल्कुल सही। हड़प्पा के पतन के तुरंत बाद ही उसी स्थान पर आधुनिक शहर बस गए, ये कथन बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हड़प्पा के पतन के बाद लगभग 14 साल बाद लोग 2500 साल पहले नए शहर भरे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें ये समझते हैं। ठीक है, समकालीन मिस्र की सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। राजाओं ने सोना, चांदी या हाथी दांत, लकड़ी और इंसान लाते के लिए सेनाएं दूर दूर से भेजी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मिस्र का अधिकांश भाग नील नदी के आसपास के सूखे रेगिस्तान को छोड़कर बाकी इलाका है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मिस्र में कभी कभी राजाओं का शासन नहीं रहा और वह पिरामिड नहीं पाए गए, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों गलत दिया गया है ये समझते हैं। क्योंकि प्राचीन मिस्र में शक्तिशाली राजाओं ने फिरोज और विशाल पिरामिड के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें समझते हैं। मिस्र की मम्मी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्र की राजाओं के मरने के उनको शव में पिरामिड में दफनाने के सुरक्षित रखा जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इन सुरक्षित रखे गए शव की मम्मी कहा जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दे दिया गया। शव के खदान पे वस्त्र और गहने बनाने वाले वस्त्र या हथियार और पशु दफनाए जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। कभी कभी राजाओं के साथ उसके सेवक और सेविका को भी दफना दिया
जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। हड़प्पा के वाट की सामग्री और माप, यानी उस टाइम वेट और सामग्री और माप की जानकारी कैसे थी, यही समझते हैं। इसका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा के वाट की सामग्री और माप व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, हड़प्पा के वाट ध्यान और सूक्ष्मता से तराशे गए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ये वाट चार्ट के नाम के पत्थर से बनाए गए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इन वाटों का उपयोग बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तोलने के लिए किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। वाटों का निर्माण लोहे की भारी धातु से किया जाता था, नहीं, उस टाइम उन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी 4 कथन गलती हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 42 नंबर स्टार्ट करते हैं। मनके और कार्लिनियर पत्थर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के कई मनके कार्लिनियर पत्थरों से बनाए गए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे, उनमें छेद किए जाते थे ताकि धागा पिरोया जा सके। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। मनके का उपयोग माला और गहने बनाने में होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पावासी मनके बनाने की कला से पूरी तरह अनजान थे, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया? क्योंकि उनका निर्माण हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत उन्नत और लोकप्रिय शिल्प था। ऑप्शन कौन सा का इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। हड़प्पा के पत्थर के फलक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्खनन में बड़ी बड़ी पत्थर के लंबे और धारदार फलक मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इन फलकों का उपयोग काटने, छीलने और विभिन्न दैनिक कार्यों के लिए किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा में पत्थरों और औजारों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था, ये भी कथन बिल्कुल गलत बात है। चाट और कठोर पत्थरों से फलक बनाए जाते थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया है। क्यों गलत दिया गया तीसरा कथन? क्योंकि तांबे और कांसे के साथ साथ पत्थर के फलकों का व्यापक रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। हड़प्पकालीन मूर्तियाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पकालीन मूर्तियाँ, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इस मूर्ति में व्यक्ति को अलंकृत दुशाला ओढ़े हुए दिखाया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा में तरकारी की प्रसिद्ध कश्यप मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला का कोई विकास नहीं हुआ, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो प्रस्तर मूर्तियाँ कांसे की नर्तकी मूर्ति हड़प्पा मूर्तिकला के उत्कृष्ट प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट। कच्चा माल, ठीक है, दिया है रो मटेरियल की परिभाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान का पशुपालन उनका उत्पादन करते थे, ये कथन बिल्कुल सही दिएगा। लकड़ी अगर धातु का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कच्चे माल को संसाधित करके कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी ऐसा होता है। कपास से निर्मित वस्तु कच्चा माल नहीं है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसान द्वारा उगाया गया कपास प्राथमिक कच्चा माल है, क्योंकि कपड़ा बनाया जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। हड़प्पा में परिवहन के साथ साधन, यानी हड़प्पा में आने जाने की सुविधा कैसी थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान की ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। खिलौनों के बैलगाड़ियों को अवशेष मिलने पर परिवहन व्यवस्था का पता चला, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नदियों और समुद्र के व्यापार के लिए नावों का उपयोग होता था, ये कथन भी सही है। हड़प्पावासी केवल घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का ही प्रयोग कर देते हैं, ये कथन गलत बात है। क्यों गलत है, आइए पढ़ते हैं यहाँ। क्योंकि हड़प्पा का सभ्यता में बैलगाड़ियों और नावों का प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए होता था, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 में पढ़ते हैं, क्या दिया गया। कालीबांगा की पुरातात्विक विशेषता पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबांगा वर्तमान भारत के राजस्थान के राज्य का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। कालीबांगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। कालीबांगा से अग्निकुंड की वेदियाँ प्राप्त हुई, ये भी कथन बिल्कुल सही। कालीबांगा का अर्थ है काली चूड़ी है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं क्या दिया। हड़प्पा का सभ्यता का समय काल, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ की कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7000 साल पहले हुई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 47 साल पहले 2700 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 39 साल पहले हुई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। नए शहरों का विकास लगभग 25 साल पहले हुआ, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है। हड़प्पा की कालीन लिपि की विशेषता क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की भावचित्रकात्मक प्रकार की लिपि मानी जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और यह लिपि आमतौर पर ढाई से बाईं ओर यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। लिपि के सबसे पहले लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा की लिपि के देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है कि आसानी से पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो कथन तीसरा क्यों गलत है, ये चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। आरंभिक क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, आरंभिक नगरों का संपूर्ण सार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता यानी फर्स्ट उर्बान सिविलाइजेशन थी, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, पक्की ईंट के प्रयोग, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक दस्ता के लिए जानी जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। कांस्य तकनीक और उत्कृष्ट हस्तशिल्प हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख पहचान थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यह सभ्यता पूरी तरह से एक पहाड़ी हुमतू सभ्यता की थी जहाँ कोई नगर अस्तित्व में नहीं था, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। क्यों गलत दिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यधिक विकसित व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ लिए क्लास 6 का NCERT चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।